क्या आप जानते हैं इतना महान योद्धा होने के बावजूद ही कर्ण क्यों हार गया? तो आज हम इसी बात के लिए डिस्कशन करेंगे कि कर्ण आखिर हारा क्यों, क्या कारण रहा। तो महाभारत में कर्ण हारता नहीं बल्कि हालात उसे हरा देते हैं। जैसे कि सांप का असर, कर्ण के ऊपर क्या था? श्राप का असर था। कर्ण ने ना अपने गुरु परशुराम से झूठ बोला था, इसीलिए उसने श्राप दिया कि ज़रूरत के समय वह अपने अस्त्र विद्या भूल जाएगा, जैसे कि हुआ भी था। युद्ध के समय वो अपनी अस्त्र विद्या भूल जाता है। गाय का भी श्राप था कर्ण के ऊपर। एक बार क्या हुआ, एक बार गलती से कर्ण ने एक ब्राह्मण की गाय मार दी, तो उसने भी श्राप मिला कि युद्ध में उसका रथ फंस जाएगा। वैसा के वैसे युद्ध में हुआ, कर्ण का युद्ध रथ फंस गया था। कवच कुंडल दान, कर्ण जन्म से ही कवच कुंडल लेकर पैदा हुआ था, जो उसे अजय विजय बनाते थे, लेकिन उसने उन्हें इंद्रदेव को दान में दे दिए। रथ का पहिया फंसना, युद्ध के समय उसका रथ का जो पहिया था वो कीचड़ में फंस जाता है। ये सब क्या था? उसी के कारण था, और वह निर्दयी हो जाता है। फिर क्या हुआ? धर्म के साथ अंत में कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि यही समय है, और अर्जुन ने क्या किया? कर्ण पे बाण चला दिया। इसीलिए कर्ण हार गया था, बल्कि किस्मत, श्राप और अपने वचन के कारण हार गया था। बाकी कर्ण को हराना इम्पॉसिबल था, लेकिन ये जो श्राप था, ये जो वचन थे, और ये जो कर्ण की किस्मत थी, इसके कारण कर्ण हार गया। तो इससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि कभी कभी किस्मत और किसी की बद्दुआ और किसी का श्राप भी अपनी ज़िंदगी बदल सकता है। इसीलिए किसी भी पशु, पक्षी, प्राणी या किसी को भी हमें सताना नहीं चाहिए। और कर्ण की तरह हमें अपने मित्रता, जैसे कि कर्ण तो मतलब पांडवों का ही भाई था, लेकिन उसने दुर्योधन का साथ दिया। अगर वो दुर्योधन का साथ नहीं देता तो वो बच सकता था, लेकिन उसने दोस्ती को ज़्यादा महत्वपूर्णता दी, इस कारण वो मर गया। अगर वो दुर्योधन का साथ नहीं देता और वो अपने भाइयों पांडवों की तरफ आ जाता, लेकिन उसने दोस्ती, जब है ना किसी ने साथ नहीं दिया, तो कर्ण का दुर्योधन ने साथ दिया था और उसकी जान बचाई थी। इसीलिए वो उसको अपना कर्जदार समझते हुए गलत का साथ भी दिया। कर्ण ने गलत का साथ दिया, दोस्ती निभाई, इस कारण से वो मारा गया। अन्यथा कर्ण को मारना इम्पॉसिबल था महाभारत के अंदर। तो हमें इनसे एक ही सीख मिलती है, इस कथा से हमें एक ही संकेत मिलता है कि कर्ण आखिरकार मारा नहीं जाता, लेकिन मारा गया। कैसे मारा गया? एक तो गलत का साथ देते हुए मारा गया, दूसरा किस्मत की वजह से, और तीसरा शराब की वजह से। उसको अगर ऋषि परशुराम जी का श्राप नहीं लगता तो वो बच जाता, और अगर वो अपनी किस्मत, यानी कि अगर उसकी किस्मत में बचना लिखा होता तब भी वो बच जाता, लेकिन ये सब उसकी किस्मत में नहीं लिखा हुआ था, इसीलिए वो मर गया। तो महाभारत के कर्ण से हमें ये सीखना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि कर्ण इतना महान होते हुए भी क्यों मर गया या क्यों हार गया? तो यही कारण था कर्ण के हारने का, उसके प्रजा होने का, कि वो अन्याय, गलत होते हुए भी गलत का साथ दिया उसने। मतलब गलत होते हुए भी गलत का साथ दिया, सही होते हुए भी सही का साथ देता तो ज़्यादा अच्छा होता। तो इससे हमें यही सीख मिलती है कि हमें हमेशा सच्चाई का साथ देना चाहिए, कभी किसी की शराब नहीं लेना चाहिए, कभी किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए, और किस्मत भी कहीं ना कहीं अपनी साथ होनी चाहिए।